टोनी अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी गरीब थी। टोनी का पति कालू कौवा कई महीनों पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया था। टुनटुनी बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाती थी और अपनी बेटी टूनी को स्कूल भेजा करती थी। टूनी बेटा, तू मन लगाकर पढ़ना और अपनी इस गरीब लाचार माँ का नाम रोशन करना। मैं बहुत मुश्किलों से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। हाँ माँ, मुझे पता है आप दिन भर कड़ी धूप में जमींदार के खेतों में काम करती हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। एक दिन जमींदार के खेत में एक बकरी घुस जाती है और सारी फसलें चर जाती है। थोड़ी ही देर में गांव का जमींदार बंटी कबूतर आता है। अपने खेत का हाल देखकर गुस्से से टुनटुनी के घर जाता है। मालिक, आप यहाँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू अपने घर पे क्या कर रही है? तुझे तो मैंने अपने खेत की रखवाली करने को रखा है ना। मालिक, मैं खाना खाने आई थी, लेकिन बात क्या है, आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तुझ पर गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? तेरी आरती उतारूं? तुझे पता भी है तेरी लापरवाही के कारण मेरा कितना नुकसान हुआ है। तू यहाँ खाना खा रही है और वहाँ पूरा खेत कोई जानवर चर गया है। क्या? किसने पूरा खेत चर लिया? मैं अभी तुरंत ही आई हूँ। इतनी देर में ये क्या हो गया मालिक? अब मुझे तेरी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसलिए तुझे भरपाई करनी ही होगी। ला 10,000 रुपए। 10,000? मालिक, मुझ गरीब के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी मालिक? मुझ गरीब पर रहम कीजिए। तुझे ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे 10,000 चाहिए तो चाहिए। मालिक, अभी मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए ही हैं, वो भी मैंने अपनी बेटी की फीस के लिए रखा है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुमने मेरे सारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा ये घर ले लूंगा, याद रखना। जमींदार टूनी को 1 महीने की मोहलत देकर चला जाता है। हे भगवान, मुझ गरीब लाचार ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगी? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? बताओ ना माँ। टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को सारी बातें बताती है। माँ, आप चुप हो जाइए, भगवान सब ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन टूनी स्कूल चली जाती है। थोड़ी ही देर में टुनटुनी भी काम की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी पूरे दिन काम की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जमींदार टुनटुनी के घर जाता है। आज टूनी भी घर में ही थी। टुनटुनी शर्त के अनुसार 1 महीना पूरा हो गया। लाओ मेरे 10,000 रुपए। मालिक, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला, इसलिए मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें अपना ये घर खाली करना होगा। तुम्हारा घर काफी खूबसूरत है, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे इससे क्या मतलब है? शराफत से निकल जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। लंबे सफर के बाद टूनी और टुनटुनी थक जाती हैं। दोनों थोड़ी देर आराम करने को सोचती हैं। तभी टूनी को कुछ नजर आता है। माँ, वो देखो, वहाँ कुछ है, चलो ना देखते हैं। टोनी और टुनटुनी दोनों उसके पास जाती हैं।
अरे ये तो पर्स है, कितना सुंदर है ना माँ, मैं इसे रख लेती हूँ। बेटा चलो अब अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं, रात भी होने वाली है। काश माँ हमें एक सुंदर सा घर मिल जाता। टूनी के इतना कहते ही एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है। टूनी और टुनटुनी दंग रह जाती हैं। ये कैसा चमत्कार है, मेरे इतना बोलते ही कितना खूबसूरत घर बन गया। ये पर्स तो जादुई पर्स है माँ। हाँ बेटा चलो घर के अंदर चलो। दोनों घर के भीतर जाती हैं। वाह माँ कितना सुंदर घर है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पर्स से कुछ खाने के लिए मांगती हूँ। जादुई पर्स मुझे खाने के लिए चाउमीन चाहिए। टूनी के इतना बोलते ही पर्स से चाउमीन निकल आता है। दोनों पेट भर के खाती हैं। इसी तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।